जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये डिक्लेयर हो गई है 20 मार्च को। हर साल ये इसके 1-2 दिन पहले ही ये रिलीज हो जाती है। तो ये जो इंडेक्स है ये दुनिया की लगभग 150 देशों में इसका सर्वे कराया जाता है और ये गंभीर सर्वे होता है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स लेकर लोगों को कुछ सवाल पूछे जाते हैं अपने समाज की, देश के गवर्नेंस की और पर्सनल जो स्थिति है उसके बारे में उनको क्वेश्चनर दिया जाता है और उनके आंसर्स के बेसिस पे ये रैंकिंग निकाली जाती है। पहले इनको स्कोर दिया जाता है हर देश को और फिर अपने अपने स्कोर के हिसाब से रैंकिंग की जाती है। तो साथियों, इस साल जो इंडिया का रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का है इसमें 136 आउट ऑफ 149 कंट्रीज 136वां रैंकिंग आया है। तो ये काफ़ी दुखद बात है, यह शर्मनाक बात है एक्चुअली कि हम लोग बॉटम में जो देश है उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अफगानिस्तान जैसे जो देश है ये हमारे साथ कंपटीशन करते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये जो साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज है ये हमारे ऊपर है रैंकिंग में। मतलब हमारा जो इंडेक्स है, स्कोर है, वो कम है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं इस वीडियो में बताऊंगा और इसके क्या फैक्टर्स है जो हैप्पीनेस इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें हम बार बार फेल हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में। हालांकि हम इतने बुरे नहीं थे 10 साल पहले ये रैंकिंग अच्छा हुआ करता था, उसके भी मैं आंकड़े आपको बताता हूँ। तो ये आप स्लाइड देखिए, इसमें जो टॉप की कंट्रीज है, टॉप में फिनलैंड नाम का देश है, ये पिछले 5 साल से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग में टॉप कर रहा है। और ये जो देश है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, इनमें से कुछ कंट्रीज टॉपर, सेकंड, थर्ड ऐसे रैंकिंग आ रहे हैं। तो इन कंट्रीज में क्या अच्छा चल रहा है जो यहाँ के नागरिकों को खुश बनाता है, हैप्पी बनाता है, और हमारे देश में वो कौन सी चीजें हैं जो हमको दुख में रख रही है, अनहैप्पी रख रही है। और अगर कोई इसमें आर्ग्यू करे कि ये हम क्यों माने इस इंडेक्स को, ये पार्शियलिटी कर रहे होंगे या ये कोई गलत निकष पे ये सब चल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। ये जो इंडेक्स के जो फैक्टर्स है ये हेल्थ और वेलबींग के जो हमारे मेडिसिन में जो पकड़े जाते हैं उसी से मिलते जुलते फैक्टर है। तो ये कोई इसमें पॉलिटिक्स नहीं है या कोई पार्शियलिटी नहीं है कि वेस्ट को अच्छा दिखाना है और इंडिया के खिलाफ कुछ बुरा दिखाना है, ऐसी वाली कोई बात नहीं है। ये जो फिनलैंड जो टॉप कंट्री है इसका 10 में से कितने इनको अंक मिले हैं, तो इनको 7.842 इतना इनका स्कोर आया है। ये हैप्पीनेस स्कोर है। पिछले साल भी इनका 7.80 था, तो इस साल थोड़ा और बढ़ गया है। अब देखते हैं कि इंडिया जो है ये कौन से नंबर पे है और हमारे आजू बाजू में कौन से देश हमसे कॉम्पीट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो 136 पर इंडिया है और नीचे से अगर हम देखें तो अफगानिस्तान, रवांडा, जिम्बाब्वे इन जैसे एकदम बैकवर्ड कंट्रीज जो है जहां पर सिविल वार्स चल रहे हैं, कुछ सिचुएशन ठीक नहीं है, वार शुरू है और यहाँ पर हालात गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, समाज एकदम अस्वस्थ है, इनसिक्योर है, ऐसे देशों के साथ हमारे कंपटीशन है। तो थोड़ा सा पिछले 10-12 साल में हमारा इंडेक्स क्या था, हैप्पीनेस इंडेक्स, हम कौन से रैंक पे थे ये देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2012 से आंकड़े लिए हैं 10 साल के, तो आपको एक कंपैरिजन करने के लिए आसान रहेगा। 2012 में अगर देखें तो ये हमारा आंकड़ा जो है ये लगभग 110 के आसपास रहता था, 12-13 तक। 14 में अचानक हमारी रैंक कम हो गई थी, फिर 15-16 फिर से वो 13 का जो ट्रैक था वो संभल लिया था 15 में, लेकिन ये रैंक गिरता ही जा रहा था। 15, 16, 17 से हम लोग हर साल लगभग गिरते ही जा रहे हैं। और इस साल भी हम लोग अगर ये कंपैरिजन हमने ठीक से इसको डिटेल में लिया, अगर इसका इंडेक्स जो आता है स्कोर वो अगर ध्यान में लिया, तो इस साल भी कोई खुशी की बात नहीं है। ये दुख की बात है कि हम 136 नंबर पे है 149 कंट्रीज में से। तो उसमें से कुछ कंट्रीज के कुछ रिपोर्टिंग्स नहीं होते तो उनको निकाल दिया जाता है फाइनल लिस्टिंग में से। तो ये 146 में से 136 रैंक ये इसलिए दिखा रही है स्लाइड में। तो हमारा आंकड़ा क्या है, स्कोर क्या है।
आपको अगर फिनलैंड का स्कोर याद होगा 7.842, तो ये हमारा स्कोर है इंडिया का 3.82, मतलब उनसे लगभग आधा है। तो ये स्कोर आधा होना मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग इन पैरामीटर्स को जानते हैं, मेडिकल फील्ड में है या सोशियोलॉजी में है या एपिडेमियोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ में, एपिडेमियोलॉजी में काम करते हैं या जो गवर्नेंस में है, उनको ये पता चलेगा कि ये बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है इन कंट्रीज में और हमारे कंट्री में। तो साथियों, ये डिफरेंस क्यों हो रहा है और ये किस पर निर्भर करता है? तो ये 6 फैक्टर्स है जिनसे हैप्पीनेस इंडेक्स का एक स्कोर निकाला जाता है। तो ये कौन से 6 फैक्टर है? आप देखिए, मैंने एक डायग्राम लिया है इंटरनेट से। ये जीडीपी पर कैपिटा, ये इनकम होती है हर एक आदमी की, आमदनी आदमी की, औरत की, हमारे नागरिकों की, जो जिसमें हम पिछड़ रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो जाहिर है कि इससे हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स खराब हो जाएगी। दूसरा जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, हम कितना जी पाएंगे, हेल्दी रहेंगे, इस पे भी ये निर्भर करता है। तो हमारे पब्लिक हेल्थ हो या हॉस्पिटल केयर हो, सेकेंडरी हेल्थ केयर हो, इसकी ये दशा दर्शाता है कि इसमें हम लोग कंपैरिजन में काफ़ी पीछे है। ये हालात ठीक नहीं है, इसलिए हम हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में पिछड़ रहे हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है कि सोशल सपोर्ट, आपको अगर कोई गंभीर हालात हो गए, इमरजेंसी आ गई, बुरे दिन आ गए, तो आपको कोई सपोर्ट है क्या? पीपल टू सपोर्ट यू इन इमरजेंसी, सिस्टम टू सपोर्ट यू इन इमरजेंसी, आपकी गवर्नमेंट सिस्टम हो या एनजीओज हो या सोसाइटी हो या फैमिली रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, इनसे आपको कितना सपोर्ट मिलता है, सेफ फील होता है। तो ये फैक्टर में भी हम लोग मार खा रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में। अगला जो है कि हम लोग की गवर्नेंस कैसी है, करप्शन कितना है, सिस्टम्स कितने क्लीन, ट्रांसपेरेंट, ओपन काम करते हैं, और अगर करप्शन है तो उसके लिए क्या एक्शन लिया जाता है। हमारी जो गवर्नमेंट है, न्याय व्यवस्था है या मीडिया है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये करप्शन को टैकल करने के लिए कुछ काम करते हैं या नहीं करते हैं, लोगों को इसके प्रति क्या लगता है। तो ये फैक्टर में भी हम पिछड़ गए हैं पिछले कुछ सालों में, खास करके पिछले 5, 6, 7 सालों में ये हुआ है। आप आंकड़ों पे से देख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली जो इंडिया में हालात हुए हैं उसको ये मैच करता है कि लोगों को फ्रीडम ऑफ लाइफ चॉइसेस है क्या? मैं कौन से कपड़े पहनूं, मैं क्या पढूं, मैं क्या खाऊं, मैं क्या किस तरीके का जीवन जीना चाहता हूं, मुझे ये अधिकार है क्या, मुझे ये फ्रीडम है क्या जीने के लिए। तो ये आपने देखा ही होगा कि ये कुछ चीजें काफी मैच होती है। जिस तरीके का माहौल समाज में या राजनीति में चल रहा है, तो ये इसको हैप्पीनेस इंडेक्स को कम करता है। लोगों को प्रेशराइज लगता है, बर्डन लगता है, और वो खुश नहीं रह पाते हैं। वो ऊपर से कुछ भी दिखाए लेकिन अंदर से जो फीलिंग होता है उनका, ये उनका परसेप्शन जो होता है हैप्पीनेस का, वो ठीक नहीं होता है। और लास्ट जो पॉइंट इन्होंने पूछा है, ये जनरॉसिटी के ऊपर है। जनरॉसिटी यानी दान करना, लोगों के लिए वक्त देना, उनके लिए काम करना, उनके लिए पैसे का दान करना या और भी किसी तरीके का दान करना। और जनरॉसिटी, ये जो दान रहता है, ये किसी जात के लिए, धर्म के लिए, इस प्रति का दान नहीं, इसको खुले दिल से ये सब करना, मतलब किसी स्वार्थी भाव से या राजनीतिक या और कोई इरादे से किसी को कन्वर्ट करना है, अपने धर्म में लेना है या अपने पार्टी में लेना है, इस तरीके का दान आनंद नहीं देता है। ये जनरस, ओपनली, सेल्फलेसली किया हुआ जो दान रहता है, इसके बारे में जनता को क्या लगता है, खुद के बारे में क्या लगता है, समाज में इस तरीके का क्या माहौल है, इसका जो परसेप्शन है, इसको भी इम्पोर्टेंट वैल्यू दी जाती है इस इंडेक्स में। तो ये 6 फैक्टर मिला के ये स्कोर आउट ऑफ 10 निकलता है, और इसमें इंडिया काफी पुअरली परफॉर्म कर रही है बॉटम में। मतलब बॉटम 10 के जो कंट्रीज है, वर्स्ट कंट्रीज, उसके साथ हम कॉम्पीट करते हैं। हमारा 3.82 स्कोर है, जबकि टॉप जो कंट्री है फिनलैंड, उसका 7.842 स्कोर है। तो साथियों, इससे हमें यह पता चलता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये हमको एक आईना दिखा रहा है कि आपका जो स्थान है, आपके जो नागरिक है, ये कितने खुश है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या अच्छा चल रहा है कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं,
या हम करना नहीं चाहते हैं, जो अगर हम हमारे देश में भी करें तो उससे हमारे भी नागरिकों के हैप्पीनेस में बढ़ोतरी होगी। हम भी हैप्पी रहेंगे तो हमारा भी जीवनमान बढ़ेगा, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो उसके लिए जो सिंपल से फैक्टर है कि हेल्थ केयर सिस्टम पर काम करना, लोगों की आमदनी बढ़ाना, उनको जॉब क्रिएट करना, अच्छी शिक्षा देना, लोगों का जो पर्सनल फ्रीडम है, ह्यूमन राइट, उसको अबाधित रखना, उनकी चॉइसेस से उनको जीवन जीने की मोहलत देना, इस तरीके का ये संदेश इसमें से मिलता है। और जो नेक्स्ट है कि सोसाइटी में सेफ फील होना चाहिए। किसी भी मजहब का या कास्ट का या रिलीजन का व्यक्ति हो, औरत हो या आदमी हो, किसी भी आइडियोलॉजी का हो, पॉलिटिकल बिलीफ्स का हो, पॉलिटिकल सिस्टम का हो, कोई नॉर्थ ईस्ट का आदमी अगर मुंबई में आ जाता है या मुंबई का आदमी अगर कहीं केरला में चला जाता है या कश्मीर में चला जाता है, तो उनको सेफ सपोर्टेड फील होना चाहिए। तो ये जो चीजें है, और लास्ट में गवर्नमेंट, न्याय व्यवस्था, मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सामाजिक जीवन, इसमें करप्शन फ्री लाइफ करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इन सब फैक्टर्स से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, हेल्थ बढ़ेगा, वेलबींग बढ़ेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, लोगों को सिक्योर फील होगा और खुश भी फील होगा, सपोर्टेड माहौल तैयार होगा देश में। तो फिर हम हैप्पीनेस इंडेक्स में बॉटम 10 में नहीं, टॉप 10 में कॉम्पीट कर पाएंगे। आई होप कि इस छोटे से वीडियो से मैं इस साल के हैप्पीनेस इंडेक्स पर आई हैव बीन एबल टू थ्रो सम लाइट। इफ यू एग्री विद दिस, प्लीज डू शेयर विद एवरीवन। I'll come back to you with some more topics. Take care. Jai Hind साथियों।